मित्रों नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। आज बात करते हैं जनप्रतिनिधियों की। गर्माते मौसम के बीच जनप्रतिनिधि भी गर्माने लगे हैं, या यूं समझें कि उचित शीत ताप नहीं मिलने के कारण गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हमने देखा विधायक बलजीत यादव और बहरोड के पूर्व विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के बीच हुई तू में। उसके बाद सांसद बालकनाथ ने भी आपा खोया और धमकाने लगे थे बहरोड कोतवाल विनोद साखला को, जो कि वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। अब ताज़ा बात करते हैं अलवर नगर सभापति मीना गुप्ता की। मोहतरमा सोमवार को मात्र इस बात से नाराज़ थी कि उनका परिचित हरीश अस्पताल अलवर में भर्ती था और अस्पताल के जो प्रभारी हैं डॉक्टर हरीश गुप्ता, वो उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे। ये बात उन्हें नागवार गुजरी कि मैं शहर की सभापति और मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और पहुंच गई मोहतरमा 11 बजे हरीश हॉस्पिटल अलवर और वह जमकर काटा बवाल। आरोप है कि उन्होंने वहाँ की एक सहायक कर्मचारी को भी धमकाने का प्रयास किया, उसे कुर्सी से खींचने का प्रयास किया। वीडियो हमारे पास हैं। मोहतरमा सफाई भी दे रही हैं कि जो निजी अस्पताल हैं वो इस दौर में जमकर चांदी काट रहे हैं। निश्चित तौर पर मैडम ऐसा ही है, निजी अस्पताल निश्चित तौर पर ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन मैडम उसके लिए कानून है। आपने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। आप मैम सभापति हैं, आप जज नहीं हैं। लेकिन चलो, जो हुआ वो हुआ। लेकिन कांग्रेस जिस पार्टी की वो सभापति है, उनको भी ये उनका व्यवहार नागवार गुजरा और कांग्रेस की अनुशासन समिति ने मैडम मोहतरमा को एक नोटिस थमा दिया और पूछा, मैडम आप क्यों गई थी? और गई तो ये व्यवहार किस लिए, इसका मैडम को जवाब देना है। हम इंतजार करेंगे उनका जवाब का। लेकिन मीना गुप्ता ने मीडिया पर जो कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। मैं तुरंत इंजेक्शन लगवाता हूँ। रिक्वेस्ट के लिए फोन किया, मैं बात नहीं करती। डॉक्टर को मैंने 10 बार फोन किया, डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया। नाश्ते करके आते हैं, खाना खा के आते हैं, पेशेंट मर जाता है तो बाहर कर देते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। 2 मिनट में लोग हो जाते हैं हॉस्पिटल। ये लोग हम सारे पेशेंट कॉल देख लीजिए, हमारे पास जो नंबर है गुप्ता के पास कोई फोन नहीं आया। हमारे आपको दिखा देते हैं नंबर है, जो देखो ना आप। मैडम को शायद इस बात की नाराजगी है कि शायद हम उनका फोन नहीं उठा पाए। दिस इज द नाराजगी एंड वी आर रियली सॉरी कि मैडम हम आपका फोन नहीं उठा पाए। इस बात पर आप इतनी नाराज हो गए, हमें पता कर रहे हैं फालतू की। कैसे करेंगे मुझे बताओ बात। लेकिन तरुण जी को नहीं बोलना चाहिए। मैं खड़ा हूं ना आपको। रिसेप्शन पे तो संतोषपूर्वक जवाब नहीं देते। क्यों आए 5 मिनट? मुझे बताओ ये कितने पेशेंट हमारे हैं? आपको तो इससे मतलब है, सिर्फ हमें आदमियों से मतलब है। तुम क्यों लेते हो पेशेंटों को? कोई पैसे नहीं उठने का लग रहा है इस टाइम। रोज इतने कल 9 बजे तक 10 डेड बॉडी दी गई थी। मैं खुद थी 30 किलो और इंचार्ज ऐसे बिठा रखे, बात करने को मना कर दी इंचार्जों ने। इनको हम बताएंगे, इनको हॉस्पिटल चलवाएंगे। इनको मैं 2 मिनट बुलाओ डॉक्टर। मैं गलत एक आदमी इतना परेशान होकर मेरा फादर खुद एडमिट है। मैं करती हूं मेरे फोन के लिए। मैं समझ के मैं गया, मैं तो बात करने के लिए इधर आया और अभी जाके मैं सुबह में एडमिट करा रात को। मैं कितना परेशान हो रहा हूं। मैडम के अनुसार हम उनको शिफ्ट कराने के लिए सहमत है। मैडम जहाँ शिफ्ट कराना चाहिए वहाँ शिफ्ट करा लेंगे। आगे की जिम्मेदारी मैडम की। चलो मैडम को फोन हो रहा है। मैडम मेरी बात नहीं बीपी आई ये हॉस्पिटल है, आपने पंगा करने के लिए थोड़ी आए हैं। पंगा करने उस भी आज से पहले जाएंगे। तसल्ली रखो, तसल्ली से बात करो। इनका जवाब मैंने कहा तुमसे 2 बार, जब बच्चे ने 4 बार रिक्वेस्ट करी, मैंने 6 बच्चों से बात की। उन्होंने ये कहा आप तुरंत पेशेंट की रिक्वेस्ट भिजवाइए, उसकी तबीयत ज्यादा सीरियस है और हम उसके पेशेंट मर जाते हैं तो निकाल देते हैं। गलत बात है, वेरी गलत बात है। हम एक आदमी के पर्सन आदमी 15,000 रिफंड दे रहे हैं। सारे क्यों एडमिट क्यों करते हो? क्यों करते हो एडमिट? जब तुम्हारी बस की नहीं करने की जरूरत नहीं। क्यों बात नहीं कर रहे हम? पेशेंट को खराब कर देते हैं, बताते नहीं है। इंजेक्शन क्या नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर
हमारा पेशेंट सीरियस है, तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों बैठते हो तुम यहाँ पे? बाहर आ जाओ क्लिनिक से। ऐसे खड़े होके बाहर आ जाओ आप। मैडम सुनो, ये पटाखे किसने रखे? ये हॉस्पिटल किसने बंद करो। बदतमीजी करने लगी। मैं फोन पे बात करी थी, आपको कॉल करने का ट्राई किया, बस कॉल नहीं करने दिया। फिर उसके बाद थप्पड़ मारने को भी ट्राई किया, बस वो तो हुआ नहीं। फिर मेरे यहाँ से दौड़ एक महिला आई है यहाँ पर अभी, एक जो अपने आप को कहती है मैं चेयरमैन हूँ म्यूनसिपलिटी की, बीना गुप्ता मेरा नाम है। उसको पहचानने से अगर इनकार कर दिया जाए, इस रिसेप्शन वाली को पता नहीं होगी बीना जी कौन है, तो उसको मारपीट करती हैं। मेरे पास सुबह फ़ोन आया था बीना गुप्ता वो जी ने नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करी कि मेरा फ़ोन डॉक्टर हरीश गुप्ता नहीं उठा रहे। तो क्या ये ज़रूरी है कि बीना गुप्ता जी का पूरा फ़ोन पूरे हिंदुस्तान वाले जाने, हिंदुस्तानी जाने, या हर कोई आदमी उनका फ़ोन को ये देखे कि बीना गुप्ता जी चेयरमैन का फ़ोन आ रहा है और उनका फ़ोन को तुरंत रिसीव किया जाए? 10 काम छोड़कर हम लोग मरीजों में बिजी रहते हैं, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। उसके बाद ये ध्यान रखें कि किसका फ़ोन आ रहा है। हमारा फ़ोन ज़्यादातर साइलेंट रहता है, क्योंकि मरीजों की देख रेख के लिए इस समय कोविड के पीरियड में इतने सीरियस सिक मरीज़ हैं कि हम लोगों का दिमाग सारा केवल टोटल मरीजों पर लगा रहता है। उसमें हमारा ध्यान ये नहीं रहता कि किसका फ़ोन आ रहा है, किसका नहीं आ रहा, और साइलेंट मोड पर रहता है फ़ोन। हम लोग सुबह हमारा दैनिक कार्यक्रम जो भी करते हैं उसमें भी हम लोगों को एक एक फ़ोन का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसा बड़ा डिफ़िकल्ट है। और वो आकर यहाँ गुस्सा हो गई और यहाँ सारे रिसेप्शन वालों को, नर्सिंग स्टाफ को गाली गलौज करने लगी, मारपीट करने लगी, छीना झपटी करने लगी, और उनसे कहा कि तुम मेरे को तो जानते नहीं हो, और मैं सारा मीडिया को यहाँ इकट्ठा कर दूँगी, सारे मीडिया को बुला लाऊंगी और ये कर दूँगी। पुलिस आई तो पुलिस से कहा कि तुम लोग तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। पुलिस ने कहा तुम मैडम आप व्यवस्थाएँ हमारे को ठीक रखने की वो दो, तो भी वो कहते हैं आप लोग तो सब अस्पताल वालों से मिली भगत है आप लोगों की, आप लोगों के कारण सारा अस्पताल वाले मनमाए जो कुछ कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ कैसे कोई ये इलाज सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनका कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ भर्ती है जिसका स्कोर 23 है, और जो 120 किलो 115 किलो की लेडी है उसके बावजूद वो बिल्कुल ठीक है, 96% ऑक्सीजन सैचुरेशन, 3 लीटर ऑक्सीजन पर चल रही है। उसके बावजूद ही तूने इतना हंगामा करा यहाँ पर, स्टाफ को काम नहीं करने दिया, सारा स्टाफ को रोकथाम कर दिया। और जितने कोरोना महामारी के चलते ही आपने पेशेंट के लिए अच्छी व्यवस्था रही हुई हो, ऊपर से ऐसा रवैया रहे, तो हम इतना अगर इस तरह का रवैया रहा इन लोगों का, तो हम लोगों को काम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। और हम अगर मैडम चाहती हैं कि हम काम नहीं करें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आज ही ये सारे मरीजों को अपने कहीं जाकर शिफ्ट करा लें अपनी उस पर, और हमको कोई 1% भी दिक्कत नहीं कि हम काम करें इसके लिए, कोरोना के लिए। हम लोग 24 घंटे, हमारे पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है, बच्चे लगे हुए हैं, पुत्र वधुएं लगे हुए हैं, हमारे घर के 7 डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं, 7 डॉक्टर घर के, और पूरा हमारा 150 का स्टाफ लगा हुआ है। उसके बावजूद अगर ये इस तरह की यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर बदतमीजी करती है, कोई सीधी बात नहीं करती, तो सब बड़ा हम लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। ऐसा है, मैं मीडिया के मार्फत कहना चाहूँगा कि प्रथम नागरिक है शहर की, और सभ्यता होनी चाहिए। जिस तरह अमर्यादित और असभ्यता से जिस तरह से मैंने देखा, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट से मिलने आया, तो मैंने देखा कि वास्तव में किस अमर्यादिता के तरीके से इन्होंने, आज कोविड की महामारी चल रही है, कोविड महामारी में डॉक्टर्स का आज जो हालात है, जिस हालात से लोग जूझ रहे हैं, जिस हालात से काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, अब इसका ये परिणाम मिल रहा है कि इनको गालियाँ दी जा रही हैं, इनके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। आज कोई मरीज, कोई क्रिटिकल कंडीशन है, कोई चीज़ हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? है आप यहाँ आके मिसबिहेव करके और ये अनुशासन ख़त्म कर रही हैं, और हॉस्पिटल का जो जिन्होंने बनाया है, डॉक्टरों में, नर्सिंग स्टाफ में इतने भयभीत हो गए हैं। मैंने देखा है कि इस तरह से कोई इलाज करने को तैयार नहीं, अगला कोई इलाज करने को तैयार नहीं होगा कोई डॉक्टर है। आप इस तरह के शहर की प्रथम नागरिक होकर इस तरह, मैं कहना चाहूँगा, और मैं इसमें पार्टी में भी इसमें इनके खिलाफ कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी सरकार, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अशोक गहलोत जी जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, उस शिद्दत को आप खराब कर रहे हैं यहाँ के। तो मैं बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई की मैं बात करूँगा, और मैं अभी आदरणीय जिलाध्यक्ष से ही बात करूँगा, मंत्री से ही बात करूँगा, भौर साहब से ही बात करूँगा कि इस तरह जिस तरह इसने मिसबिहेव किया है, इसकी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। मैं यहाँ हॉस्पिटल से आज 1 हफ्ते में ये 3रा पेशेंट है हमारा। 2 पेशेंट पहले भी मैंने कलेक्टर साहब से एक रोज़ मैंने 11:30 बजे बात की। उस पेशेंट को यहाँ से हमने निकाला हरीश हॉस्पिटल से, और कलेक्टर साहब ने उसकी इतनी बढ़िया व्यवस्था करी। आज उसकी ऑक्सीजन 90 से ऊपर है,
और वो पेशेंट ठीक है बिल्कुल। उसने कलेक्टर साहब ने आईसीयू में उसको तुरंत बेड अवेलेबल करवाया, आईसीयू अवेलेबल करवाई और उसको ऑक्सीजन। और कलेक्टर साहब के आज उनकी वजह से वो 2 पेशेंट है, दोनों पेशेंट मेरे ठीक हैं। आज मुझे यहाँ पता लगा अभी कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसकी 90 उसके संक्रमण आ रहे हैं और 23 उसकी उसमें सिटी में आया है, तो 90 से ज़्यादा संक्रमण होने से ही वो सीरियस हो जाता है। मैंने यहाँ पेशेंट के परिजनों से बात की, परिजनों ने मैंने कहा उनसे मेरा इंचार्ज से बात कराओ, तो परिजन इंचार्ज के पास गए। इंचार्ज ने ये जवाब दिया मुझे कोई चेयरमैन से बात नहीं करनी। मैं कहा मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर हरीश को मैंने 3-4 फ़ोन मिलाए, डॉक्टर हरीश जी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उठा के और उसके बाद मैंने आयुक्त साहब से मैंने पूछा कौन इसमें अधिकारी लगाया हुआ है। आयुक्त साहब ने मनीष जी यादव हैं, उनके नंबर दिए मुझे, उन्होंने मनीष जी को नंबर दिए मेरे, मनीष जी का मेरे पास फ़ोन आया और इनको इतना बुरी तरह हरीश जी से हरीश हॉस्पिटल में उनको डांट के बोला है। तब मेरे पास हरीश हॉस्पिटल से दोनों बच्चों के दीपेश के और अवलेश के फ़ोन गए, मैंने फ़ोन नहीं उठाया और मैं सीधी हॉस्पिटल सारे पार्षदों को लेके आई। मैं कि इस तरह का बर्ताव इस टाइम अगर आप लोग कर रहे हो तो इससे सबसे पहले मैंने जो रिसेप्शन पे उस लड़की से बैठी, मैं कहा बाहर आ केबिन में से, तूने फ़ोन पे बात करने के लिए कैसे इनकार कर दिया, संतोषपूर्वक जवाब क्यों नहीं देते जनता को। मैंने उसका हाथ पकड़े के उसको बाहर बुलाया, केबिन से बाहर आ जा, और बाहर आके ये बता इस फ़ोन को रखा, डॉक्टर को बुला, डॉक्टरों को बुला, नहीं आए डॉक्टर, बाद में आए। उसके बाद उस लड़की ने बोला मैं जब फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन आप क्या करेगी अगर ऐसे ही पेशेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब जवाब दे रहे हैं, हरीश हॉस्पिटल से सारे केस बिगड़ते जा रहे हैं, ना कि कोई जवाब संतुष्टपूर्वक मिलता है, ना रिसेप्शन वाले संतुष्टपूर्वक जवाब दे रहे, ना डॉक्टर से। उसके बाद जब मैं यहाँ आई, अब दोनों डॉक्टर आते हैं आपके फ़ोन, मैं ये मेरा फ़ोन से मुझे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर CMO ने ये बोला हमें पेशेंट की रिक्वेस्ट भिजवाइए, मैं इंजेक्शन अवेलेबल तुरंत करवाता हूँ। मैंने इसीलिए इनको फ़ोन किया, फिर मैं यहाँ आई और यहाँ आने के बाद जब देखा तो सारे ही पेशेंट के पेरेंट्स, एक फौजी भाई साहब थे कि मुझे 4 दिन हो गए इनको ऐसे करते करते, 4-5 पेशेंट के पेरेंट्स बुरी तरह रोने लगे, सारे के सारे मेरे साथ हुए कि इनकी यही रवैया चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको इस हॉस्पिटल पे रोक लगानी चाहिए, अगर ये गलत करते हैं तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कलेक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है। और उसके साथ हमारे तरुण जी पुलिस में हैं, कोतवाली में लगे हुए हैं। तरुण क्या है पता नहीं, वो ऐसा ही है क्या है, वो डॉक्टरों का साथ देके कह रहा है, मेरे से बोल रहे हैं कि आप व्यवस्था भी कर रहे हो। मेरे साथ 5 पार्षद हैं, धर्मपाल जी, राजू नेहा, धारा जी, सोनू चौधरी जी, 5-6 पार्षद मेरे साथ हैं। और इस तरह की प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, ऊपर से तरुण जी को हमारा साथ नहीं देके, डॉक्टरों का साथ देके इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, गलत है, ऐसे बंदे को नहीं रहना चाहिए अलवर।